सुबह मंदिर की आरती की आवाज के साथ ही प्रियंका जाग उठती थी और उसकी रोजाना की दिनचर्या भी शुरू हो जाती थी। लेकिन आज आरती की आवाज के बाद भी वह बिस्तर से उठी नहीं। नींद तो खुल गई थी, परंतु बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर लेटे लेटे कुछ सोच रही थी। बेचैनी होने लगी तो बेमन से बिस्तर से उठ गई। स्टोव पर दूध रखने के बाद बोझिल कदमों से अखबार लेने के लिए मेन गेट की तरफ चल दी। फर्श पर पड़ा अखबार उठाते ही वह चौंक गई। पास ही एक सफेद रंग का बंद लिफाफा पड़ा था। लिफाफे पर लिखा था, सिर्फ प्रियंका दीदी को मिले। आगे पीछे न कोई नाम न कोई पता, डाकघर की सील भी नहीं थी। इतना तो तय था कि कोई व्यक्ति खुद यहाँ लिफाफा डालकर गया है, लेकिन कौन और क्यों? लिफाफा खोलकर देखा तो एक चिट्ठी रखी मिली। चिट्ठी हाथ में लेकर कुछ पल सोचती रही कि पढ़ूं या फेंक दूं। न जाने किसने लिखी है। बिना पढ़े फेंक दी तो हजारों सवाल मन में कोहराम मचाते रहेंगे। एक झटके में उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू कर दी। प्यारी दीदी नमस्कार, मैं ही वो बदनसीब चोर हूँ जिसने 2 दिन पहले आपके घर में चोरी कर लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ किया है। पहली लाइन पढ़ते ही प्रियंका का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। पिछले 2 दिनों के दौरान जो चोरी हुई तेजी से आंखों के सामने घूमने लगी। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा और थोड़ी हैरानी भी होगी कि एक चोर आपको चिट्ठी लिखने की हिम्मत कर रहा है। कल यानी घटना के अगले दिन आपके घर में हुई चोरी की खबर अखबार में पड़ी तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अफसोस भी बहुत हुआ। मेरी इस करतूत से आपकी शादी निरस्त हो गई, जो अगले महीने होना तय थी। ऐसा लगा मानो जिस बहन की शादी का सपना मैं बरसों से देख रहा था, आज उसी बहन का नया संसार बसने से पहले खुद अपने ही हाथों से उजाड़ दिया। जी हाँ प्रियंका दीदी, मेरी एक बड़ी बहन है तनु। परिवार में हम 3 लोग हैं, माँ, तनु और मैं। अपना दुखड़ा सुनाने से पहले मैं कुछ कह देना चाहता हूँ। दरअसल मैं वैसा चोर नहीं हूँ जैसा आपने सोचा है। अपने ऐशो आराम या मेहनत से बचने के लिए मैंने ऐसा शर्मनाक और गैर कानूनी काम नहीं किया है। हाँ दीदी, मैं स्नातक हूँ और फिलहाल बेरोजगार हूँ। पिता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। माँ ने घरों में काम करके हम दोनों भाई बहनों का लालन पालन किया और हम दोनों को पढ़ाई करवाई। फिलहाल मैं किसी छोटी मोटी नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन काफी चप्पलें घिसने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। बड़ी बहन की उम्र शादी के लायक हो चुकी है। उसकी आंखों में शादी को लेकर सजने वाले सपने मुझे साफ दिखाई देते हैं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण हम उसके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैंने और माँ ने बहुत प्रयास किए कि किसी तरह यहाँ वहाँ से पैसा उधार लेकर तनु की शादी कर दें, लेकिन हर जगह दहेज और शादी कार्यक्रम के अच्छे इंतजाम की डिमांड हमें मजबूर करती रही। और फिर हम जैसों की मदद भी करता कौन है। बेटी की शादी न होने से माँ भी दुखी रहने लगी। माँ का दुख और बहन की घुटन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। इसी परेशानी के चलते मैंने चोरी की। करीब 10 दिन अलग अलग घरों की रेकी करने के बाद आपके सूने घर में चोरी करने का मौका मिला और आपके घर से लाखों का सामान चुरा लिया। मैं खुश था कि अब धूमधाम से तनु का विवाह कर सकूंगा, उसके सपने पूरे हो जाएंगे। चोरी की बात मैंने न तो माँ को बताई और न ही बहन से जिक्र किया। हाँ, इतना भर जरूर कह दिया कि अब घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा लड़का देखना शुरू कर दो। शादी के लिए रुपए व आभूषण का इंतजाम मैं किसी तरह कर दूंगा। माँ व बहन दोनों ही बहुत खुश हुए। इतने खुश हुए कि उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि बेटा इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से और कैसे करेगा। शादी की बात सुनकर तो तनु का चेहरा शर्म और खुशी से दमक उठा था। पहली बार एहसास हुआ कि अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य को पूरा करना कितना सुखद और मन को आनंदित करने वाला होता है। बहन की शादी कर हम दोनों माँ बेटे मानो चारों धाम की तीर्थ कर लेंगे। लेकिन क्या एक बहन की जिंदगी उजाड़ कर दूसरी बहन की खुशियां खरीदी जा सकती है? आपकी आंखों से बहते आंसुओं से मेरी बहन के जीवन में कभी खुशियों की बारिश नहीं हो सकती दीदी।
मनुष्य को इतना भी निर्दयी नहीं होना चाहिए कि वो अपनी खुशियों के लिए दूसरों का घर संसार उजाड़ दे। तनु के भाग्य में यदि शादी की खुशियां लिखी होगी तो वह हर हाल में उसे मिलकर रहेगी। बड़े बूढ़े कहते भी हैं कि भगवान ने सबकी जोड़ियां बनाकर ही नीचे भेजा है। मैंने सोच लिया था कि आपके सारे रुपए और एक एक आभूषण आपको लौटा दूंगा। कल दिन भर सोच विचार करने के बाद मैंने सामान लौटाने का यह तरीका अपनाया है ताकि आपसे माफ़ी भी मांग सकूं। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना दीदी। मैंने आपका सारा सामान एक थैले में रखकर आपके घर के मेन गेट से टिकाकर रख दिया है। जब तक आप सामान नहीं उठाएंगी मेरी नज़र उस पर जमी रहेगी ताकि कोई और सामान न चुरा ले। प्रियंका चिट्ठी हाथ में दबाए बहुत तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ी। एक झटके से दरवाजा खोला। थैला वहां रखा था। जल्दी से थैला उठाकर वो अंदर ले आई। एकदम से बिस्तर पर पटक दिया। नोटों की सभी गड्डियां और एक एक जेवर सही सलामत उसकी आंखों से आंसू और होठों पर मुस्कुराहट थिरक उठी। प्रियंका ने सारे पैसे और जेवर अपने दोनों हाथों में समेटकर चेहरे से लगा लिए। फिर अचानक उसे चिट्ठी का ख्याल आया और एक बार फिर अचानक वह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। दरवाजा खोलकर उसने चारों तरफ नजरें फिराकर देखा। सूनी सड़क पर कोई भी नहीं दिखा। चिट्ठी अभी पूर्ण नहीं हुई थी। आगे लिखा था, एक आपसे गुजारिश है दीदी, इंसानियत व कानून दोनों की नज़रों से मैंने ऐसे अपराध को अंजाम दिया है और उसकी सजा भी कानून में तय है। एक न एक दिन कानून के लंबे हाथ मुझ तक पहुंच ही जाएंगे। मेरे जेल जाने के बाद माँ और तनु की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अतः मैं चाहता हूँ कि पुलिस में दर्ज चोरी का मुकदमा आप वापस ले लें ताकि मैं पूरी तरह से बेफिक्र होकर अपनी माँ व बहन की सेवा कर सकूं, उनका सहारा बन सकूं। नमस्कार। प्रियंका ने फौरन अपनी माँ व अन्य परिजनों को जगाकर सारा किस्सा सुनाया। माँ का तो खुशी के मारे रो रो कर बुरा हाल हो गया था। सभी ने भगवान का लाख लाख धन्यवाद किया और ईमानदार चोर की इंसानियत पर। प्रियंका ने पुलिस स्टेशन में जाकर मुकदमा वापस ले लिया। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।